नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, इंडियन पॉलिटी। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक था, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया, यानी कि जो संविधान सभा है वो निर्माण प्रक्रिया क्या थी, उस पर आज हमारी ये सेकेंड वीडियो होगी। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। जी हाँ, तो क्लास 2 देखना। संविधान निर्माण प्रक्रिया में टोटल इसमें सदस्य क्या थे, कहाँ से लिए गए थे, कैसे निर्माण सभा का इसमें आयोजन किया गया, तो उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा की मांग कब की गई, सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि इसकी मांग जो जोर देकर मांग की थी, यानी कि दबाव बनाकर मांग की गई थी। जी हाँ, वो की थी स्वराज दल ने। वैसे तो असहयोग आंदोलन के दौरान सन 1920 से 22 तक आंदोलनकारियों या फिर गांधी जी ने इसकी मांग की थी। असहयोग आंदोलन, इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सन 1920 से ये 22 तक हुआ। 1920 से 22 है ना, यहाँ पर किसने, गांधी जी ने मांग की। लेकिन 1923 या 24 में फिर जब इलेक्शन जैसे हुआ, उसमें एक नई पार्टी का गठन हुआ, स्वराज दल, है ना। तो यहाँ तो किसने, गांधी जी ने मांग की थी। लेकिन जो दबाव बनाकर मांग की गई थी, दबाव देकर, ये क्वेश्चन आता है, दबाव देकर जो मांग की थी, दबाव देकर जो मांग की गई किसकी, संविधान सभा की, ये किसने की, स्वराज दल ने। स्वराज दल, है ना। स्वराज दल का जो गठन हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ, और ये किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, और 1924 के इलेक्शन में भाग भी इन्होंने लिया था। लेकिन जो इसमें मांग की गई थी वो लगभग 1934 में ये मांग की। इससे पहले भी जो कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था, जैसे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर जो अधिवेशन था ये रावी नदी के किनारे, जो इसकी अध्यक्षता की थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किन्होंने की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या मांग की थी कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्रता की इन्होंने मांग की थी। इसके बाद में 1931 का जो अधिवेशन, ये कब हुआ, इन 1929। और जो 1931 का अधिवेशन हुआ था ये हुआ कराची में। 30 में नहीं हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, कराची, है ना, कराची जो पाकिस्तान में है। इसकी अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी कि हमारे मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य सुरक्षित होने चाहिए। और 1934 में जो दबाव देकर मांग की थी वो किसने, स्वराज दल ने। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि दबाव देकर जो मांग बनाई थी वो किसने, स्वराज दल ने। और कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, उसके लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे एक 1945 में शिमला समझौता हुआ था, हालांकि वो शिमला में जो बैठक हुई थी वो असफल रही। उसके बाद 1946 में 1946 भारत में कैबिनेट मिशन आया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर बनता है, आधार पर किया गया। तो अब कैबिनेट मिशन के बारे में समझते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या था। देखना, ब्रिटेन में जो सरकार थी, जैसे वहाँ के पीएम थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने एक सर्वदलीय यहाँ पर मिशन भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन कहेंगे। उसमें संसद के कैबिनेट 3 मंत्री थे, जो एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे स्टेफर्ड और एक क्रिप्स, इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे अलेक्जेंडर। जी हाँ, तो ये आता है क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिशों के आधार पर, आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। इसमें 3 व्यक्ति आए थे। पहले कौन थे, ये पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर थे, और एक थे इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स। तो 3 लोग कौन कौन आए, 3 कैबिनेट में। सबसे प्रमुख पैथिक लॉरेंस, क्या नाम हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, है ना। ये क्या थे, ये तो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, यानी कि सबसे प्रमुख तो यही थे, पैथिक लॉरेंस ही। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, एक आ जाएंगे स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसके बारे में हम क्रिप्स मिशन भी पढ़ेंगे ना। 1942 का क्रिप्स मिशन इतिहास में पढ़ा जाएगा। लेकिन ये कब की बात है, 1946 की। ये कब आया, 1946 में भारत में आया। और जून 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो किसके आधार पर गठन किया गया, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर। और थर्ड इसमें आ जाएगा अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर,
तो ये 3 व्यक्ति आए थे कैबिनेट मिशन में। इनका मुख्य कार्य क्या था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करना और एक अंतरिम रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होगी, अंतरिम सरकार, उसकी एक रूपरेखा तैयार करना कि वो कैसे बनाई जाएगी इंटरिम गवर्नमेंट। तो 3 लोग कौन कौन आए इसमें? पैथिक लॉरेंस आए, स्टेवर्ट क्रिस आए और अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। तो अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि कितने इसमें सदस्य थे। तो सदस्य इसमें देखना, सदस्य हम 2 बार काउंट करेंगे। 2 बार कैसे? एक तो जब गठन हुआ तब कितने सदस्य थे, और स्वतंत्रता की बात, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी इसमें सदस्य क्विट कर गए थे, इससे बाहर निकले, अब सदस्य कितने बचे थे। तो यहां से आप देखिएगा कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, और इसको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, उसमें 3 भाग क्या हुए? एक तो ब्रिटिश प्रांतों से, एक देशी रियासतों से यानी कि प्रिंसली स्टेट, और नंबर 3 आ जाएगा जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे, उससे 4 सदस्य थे। तो 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य किससे? देशी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से, और 4 सदस्य मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ये किससे? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत है ना, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत होती थी। और ये 93 किससे थे? देशी रियासत। ये किससे? देशी रियासत है ना, जिसके नवाब या फिर राजा बनते थे। और 4 ये सदस्य थे मुख्य जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे 4 सदस्य, है ना। तो ये संख्या भी पूछी जाती है कि कहां से कितने सदस्य लिए गए थे। लेकिन जब संविधान सभा का विघटन हुआ, यानी कि ये स्वतंत्रता के बाद में, इसमें से मुस्लिम लीग के सदस्य चले गए, तब सदस्य कितने बचते हैं इसमें? 299। याद रखना 299, एक कम 300, यानी कि कुल इतने सदस्य थे स्वतंत्रता के बाद में। तो दोनों संख्या आपको याद रखनी है कि 389 हम कब पढ़ेंगे और 299 ये कब थे? स्वतंत्रता के बाद थे। चूंकि संविधान सभा ने जो कार्य किया था ये तो 24 जनवरी 1950 तक थी संविधान सभा, उसके बाद में भंग कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि संविधान सभा जो संविधान लिखने में कुल कितना समय लगा, उसके 3 आंसर होंगे। तीनों बिंदुओं को आप अलग अलग समझिएगा। इस संविधान को लिखने में कितना समय लगा। जी हाँ, तो टाइटल इसका क्या बना है? संविधान कितना समय लगा है संविधान को लिखने में। ध्यान से इस पर समझना है। देखना, जो संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ और संविधान निर्माणी सभा ने, जिसमें 389 लोग थे, जब संविधान तैयार करके दिया, वो कब तक लिखा गया? 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान पूर्ण हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे समय, जो लिखने में समय लगा यानी कि पूर्ण होने में, संविधान पूर्ण हुआ, जब संविधान पूर्ण हुआ था, पूर्ण होने में कितना समय लगा? इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, है ना। वर्ष कितने थे? 2 वर्ष, और माह कितने थे? 11 महीने, और दिन कितने थे? 18 दिन का समय लगा था। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, परफेक्ट। अब दूसरा आप समझिए कि जो संविधान निर्माणी सभा था इसने कितने दिनों तक कार्य किया। क्योंकि संविधान निर्माणी सभा जब जून 1946 में गठन हुई था और ये 1950 तक, यानी कि 24 जनवरी 1950 तक इसने कार्य किया, तो इसको 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन हुए थे। जी हाँ, इसका क्या आ जाएगा? संविधान निर्माणी सभा, संविधान निर्माणी सभा, सभा की जो अवधि थी ये कितनी, ये कब तक कार्य इसने किया? 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन तक इसने कार्य किया था। जी हाँ, और संविधान जब लिखा गया, संविधान को किसने लिखा था? लिखा गया, जो संविधान अपनी कलम से लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने लिखा है, तो उन्हें 6 माह का समय लगा था। इसमें कितना? 6 माह। तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे कि संविधान कितने दिनों में पूर्ण हुआ? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान निर्माणी सभा ने कब तक कार्य किया? 3 वर्ष 1 महीने 16 दिन। और संविधान को जो अपनी कलम से लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने जो लिखा, वो 6 महीने में लिखा था। तो इस संविधान के तीनों अलग अलग समय आ जाएंगे। तो अब आप जब इसमें मार्क करेंगे, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन सा क्या पूछा है। जल्दबाजी में हम ये लगा देते हैं। कहीं पर परीक्षा में भी पूछा है कि संविधान निर्माणी सभा ने कब तक कार्य किया? 3 वर्ष 1 महीने 16 दिन तक कार्य किया, और लिखा गया कितने? 6 महीने में लिखा गया। ये किसने लिखा था संविधान को? जी कल की वीडियो में भी आपको बताया था। संविधान को जो लिखा गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान लिखने के लिए कोई पैसा नहीं लिया था। हालांकि संविधान पहले अंग्रेजी में लिखा गया था और लगभग इसमें
231 पेज होंगे जो अंग्रेजी वर्जन लिखा गया, ये इंग्लिश में लिखा गया था, इंग्लिश में। और जो इसका वजन था 13 kg, ये कल वाली क्लास में आपको बताया था। और जो हिंदी में लिखा गया था उसका वजन था 14 किलो, उसमें पेज थे 264, है ना। तो ये आ जाएगा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने कितना समय लिया था संविधान को लिखने में? 6 महीने का समय लिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर नोट करते रहिए, जैसे भी आप करें। बाकी आपको एप्लीकेशन पर सभी इसके नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लिखे हुए लैंग्वेज में, PDF मिल जाएगी आपको। जी हाँ, ये देखते हैं कि 26 नवंबर सन 49 को क्या क्या हुआ था, है ना, जिसको हम बोलते हैं मिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इस डेट में क्या क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण हुआ, संविधान अपनाया गया, संविधान स्वीकार किया गया, संविधान लिखा गया, संविधान के 3 चैप्टर को पहले ही लागू कर दिया गया और 3 वाचन हुए थे, अंतिम वाचन भी इसी डेट में हुआ था, है ना, 26 नवंबर 1949 को। तो क्या हम लिखेंगे? एक तो इसका संविधान पूर्ण हुआ, संविधान पूर्ण हुआ, है ना, पूर्ण हुआ, या सीधी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि संविधान लिखा गया। संविधान क्या हुआ? लिखा गया, इसमें संविधान लिखा गया। तीसरा बिंदु हम कह सकते हैं संविधान को स्वीकार किया गया, स्वीकार, एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है ना। और संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत, ये भी वर्डिंग आती है, अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया इस डेट में। और संविधान के 3 प्रावधान थे, 3 प्रावधान, 3 प्रावधानों को हमने पहले ही लागू किया था। 3 प्रावधान, प्रोविजंस, 3 प्रावधान वो क्या क्या थे वो देखिएगा, इनको हमने लागू किया। एक क्या था? चुनाव, एक क्या था? नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता, और तीसरा था इसमें इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि अंतिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन इसी में किया गया, ठीक है ना। तो इस डेट में क्या क्या हुआ है? 26 नवंबर सन 1949, जिसका हिंदी नाम क्या होगा? मिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको केवल हिंट दी जा रही है, सारा कुछ नोट्स में आपको मिलेगा बराबर ही। हाँ, तो संविधान पूर्ण हुआ, संविधान लागू, स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, पूर्ण हुआ, है ना। 3 प्रावधान उसके पहले ही लागू कर दिए, चुनाव और नागरिकता और अंतरिम सरकार, ये लागू हुए। और एक अंतिम वाचन इस पर हुआ था, क्या हुआ? अंतिम वाचन। 3 वाचन हुए हैं संविधान पर, तो इस दिन अंतिम वाचन ये हुआ। अब सवाल उठता है कि संविधान को फिर लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, है ना। उसमें पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना चाहते हैं आप। आगे देखते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था, है ना। 26 जनवरी 1950 संविधान को पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसका एक ही आंसर होगा, पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया, पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया, संविधान लागू, है ना। वो इस डेट में हुआ था। इस डेट में ही क्यों हुआ था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ये इतिहास का एक टॉपिक हो जाएगा कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। 1930 में, जब यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला गया था, जिसकी अगुवाई गांधी जी ने की थी, जिसको दांडी यात्रा निकाली गई थी तब। तो वहाँ 26 जनवरी को पहला स्वाधीनता दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यही कारण था कि हम प्रतिवर्ष ये मनाते हुए आए थे, तो संविधान इसी कारण से इस दिन लागू हुआ। आगे देखिएगा आप, नेक्स्ट संविधान के प्रकार देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत डाउट हो रहता है लोगों का कि संविधान कितने प्रकार का होता है। दो, एक लिखित और अलिखित बोलते हैं ना, रिटन फॉर्म में, अनरिटन फॉर्म में होता है। तो लिखित संविधान, अलिखित क्या होते हैं ये देखिएगा। लिखित संविधान लिखित संविधान सबसे पहला है वो अमेरिका का संविधान था लिखित, और इसमें फिर जो सबसे बड़ा लिखा गया वो सबसे बड़ा इंडिया का लिखा गया था, इंडिया, ठीक है ना। और ये सबसे पहला लिखा गया था अमेरिका। तो पहला लिखित संविधान अमेरिका और पहला सबसे बड़ा भारत का लिखा गया। अलिखित संविधान में जैसे यूके का होता है, न्यूजीलैंड का होता है, न्यूजीलैंड, या फिर जो अरब देशों का भी होता है, अरब का, ये अलिखित। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि लिखित संविधान, लिखित जो लिखा गया वो लिखित, जो नहीं लिखा गया वो अलिखित। ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों ही लिखित रूप में होते हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है वो जानिएगा आप। जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि संविधान का रक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो अगर किसी देश के संविधान का संरक्षक यानी कि गार्जियन, अगर वो न्यायपालिका होती है वो लिखित संविधान होता है, और अगर संसद होती है या वहां की विधायिका होती है वो अलिखित संविधान होता है। तो इसमें संरक्षक की अगर बात करते हैं
संरक्षक, यानी कि उसमें कोई चीज ना तो कम की जाए या ना उसमें बढ़ाई जाए, ऐसी है ना, कोई कानून ऐसा ना हो जाए जो जनता के विरोध में हो जाए। तो जो संरक्षक यानी कि उसकी देखभाल कौन करता है? अगर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका, न्यायपालिका अगर उसका सर्वोच्च अधिकार न्यायपालिका के पास है, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, जैसे हमारा होता है ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो तो लिखित संविधान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई ऐसी कानून विधि नहीं बताया जाएगा जो जनता के मौलिक अधिकारों का या और दूसरे जो राइट्स होते हैं उनका उल्लंघन करता है। उसकी जांच फिर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। दूसरा, जहां पर इसका संरक्षक, अलिखित संविधान की क्या परिभाषा, जो इसका संरक्षक होगा, संरक्षक अगर वो विधायिका होती है, विधायिका, विधायिका या फिर इसको हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका है ना। जैसे संसद भी कह सकते हैं, संसद, अगर संसद सर्वोपरि हो जाए तो वो अलिखित संविधान हो जाएगा, और अगर न्यायपालिका सर्वोपरि हो जाए संविधान की, वो लिखित संविधान हो जाएगा। तो लिखित और अलिखित संविधान का मेन डिफरेंस ये होता है। हाँ, ये भी बात सही है कुछ कि लिखित संविधान को लिखने के लिए एक निर्माणी सभा बनाई गई, उसमें बाकायदा कुछ बिंदु जोड़े गए जो नागरिकों के अधिकार में होंगे, जो उनकी सेफ्टी के लिए होंगे, सुरक्षा के लिए होंगे। जबकि अलिखित संविधान वो होता है जब आवश्यकता पड़ने पर वही अधिकार हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है कि उसका जो प्रोटेक्टर होता है या संरक्षक होता है वो न्यायपालिका होती है या फिर वहां की संसद या विधायिका होती है। तो अगर विधायिका संसद होती है तब तो लिखित संविधान, और अगर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका होगी तब वो लिखित संविधान में आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। बाकी फिर इसके जो PYQs होंगे यानी कि क्वेश्चन आंसर होंगे या MCQ होंगे, इसकी दूसरी हम वीडियो बनाएंगे। अभी निर्माणी सभा पर एक और क्लास हमारी होगी। तो ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।